Hello, welcome to the student. In previous classes, we discussed about solution, suspension, and colloid. And now, today I am going to discuss about the concentration of solution. ये concentration of solution को जाने से पहले एक चीज को देखना है कि मैंने एक वाटर को लिया और उसमें कुछ सॉलिड को डाला. वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट. इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ कम क्वांटिटी है शुगर की, लेकिन यहाँ पे वही वाटर उतने ही अमाउंट में है, लेकिन यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में. ग्रीन कलर वाले जो है आपका शुगर है वो ज़्यादा अमाउंट में लिखा है. तो इसमें शुगर का सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है. तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द डाइल्यूट. और द सेम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, the larger amount of the solid dissolve in it, that is called concentrate solution. तो यहाँ पे वही concentration of solution के बारे में है कि solution का concentration क्या है, कितना amount में solid उसमें घुला हुआ है, इस टॉपिक पे चर्चा करें. तो पहले तो ये dilute solution और concentrate solution का समझ में आ गया कि when the smaller amount या smaller quantity of the solute dissolve in जो है same amount of the solvent, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब सेम अमाउंट क्या है, मान लो हम 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम ml या 100 ग्राम सॉल्वेंट. तो 100 ग्राम में किसी में मान लो 25 ग्राम जो है सॉलिड घुला हुआ है और एक 100 ग्राम में वही सॉल्यूट जो है 50 ग्राम घुला हुआ है. तो किसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में घुला, तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट में घुला 50 ग्राम वाला वो कंसनट्रेट ज़्यादा होगा, और जिसमें 25 है उसका कंसनट्रेशन कम होगा. यानी कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट में सॉलिड घुले हैं उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसमें जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड घुले हैं उसे कहेंगे कंसनट्रेट सॉल्यूशन. ओके, तब आती है बात की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो एक फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट होते हैं, उसमें कितने अमाउंट में सॉलिड घुला हुआ है. तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. इसमें सॉल्यूट का अमाउंट को देखना है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट. उस सॉल्यूशन में कितना, जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन इज नॉन एज द, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूशन जो है निकालना है, तो उस कितना मास सॉल्यूट का है और कितना मास सॉल्वेंट का, दोनों को मिला दे तो वो बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन. तो इफ द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट को हम ग्राम में ले रहे हैं, डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके, 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, 100 ग्राम दोनों को मिक्स करके 100 ग्राम हो जाना चाहिए, तब वो कहलाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन. तो ऐसा कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द सॉलिड एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम. ठीक है, 100 ग्राम में निकालना है. अब ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन जो निकालना है. तो ये निकालेंगे मास ऑफ द सॉलिड मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. अब अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी सॉलिड कितना है 25 ग्राम, और इसको सॉल्वेंट में हम डाल दिए हैं, तो वो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन सपोज दैट वो कितना है 100 ग्राम. तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा, तो ये सॉलिड को, चूंकि सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट को निकालना होगा. तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है उसमें से सॉलिड को घटा देंगे. तो सॉलिड कितना है 25 ग्राम, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट 75. यानी कि सॉल्वेंट अगर 75 है तो हमारा सॉलिड कितना है 25. अगर हम लेते हैं इसी प्रकार, अगर हम कह दें कि सॉलिड जो है वो कितना है 15 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 100 ग्राम. तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 85 ग्राम. ये इस तरह का है. ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इस पैटर्न पे निकाल सकते हैं. अब इससे रिलेटेड आपका कुछ मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूँ.
अगर आप लोग के पास एस चांद वाली बुक होगी लक्ष्मी राव मंजित कौर की, तो उसके पेज नंबर जो है 79, एस चांद पब्लिकेशन वाला जो है बुक, उसका पेज है 79। 79 पेज का जो प्रश्न संख्या जो है 6 क्वेश्चन जो है 6, इसको सॉल्व करना है। तो कहा जा रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हाउ मच वाटर, वाटर का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। हमको सॉल्वेंट नहीं पता है, सॉल्वेंट बराबर वाट। अब सॉल्यूट क्या दिया हुआ है? सॉलिड दिया हुआ है 15 ग्राम, सॉलिड इक्वल टू 15 ग्राम, और परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? ये आपका दिया हुआ है 15%। 15%। तो हमको सीधे हमको सॉलिड पता है, सॉल्वेंट हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमको ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमको हमेशा 100 ग्राम में लेना है, ये हमारा कितना दिया हुआ? 15 ग्राम दिया हुआ है। तो और ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमको नहीं मालूम है, निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको ये पॉजिटिव इसको निगेटिव लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 100 ग्राम माइनस 15 ग्राम इक्वल टू 85 ग्राम। यानी हमारा सॉल्वेंट कितना निकल गया? 15 ग्राम। ओके। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 जो है 15 ml अल्कोहल है 22%। अब सीधे हमको यही है, 6 वाला में भी वही कर देंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा? 100 ml और माइनस कितना है? 12 ml। 12 ml सॉल्वेंट निकाला है, तो 100 में 12 घटाएंगे कितना? 88 ml। सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? 88 ml। उसके बाद का सवाल कह रहा है प्रश्न संख्या 8, 5% शुगर सॉल्यूशन मीन्स 5% शुगर का मतलब क्या है? तो ये जो है हमको निकालना है कितने सॉल्वेंट में है, तो इसका मतलब 5 जो है हमको सॉल्यूशन कितना आना चाहिए? 100 ग्राम या 100 ml, क्योंकि यहाँ पे 5% का मतलब ये है कि 5% शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का मतलब है, इसका मतलब क्या है? मीन्स 5 ग्राम dissolve in 95 ग्राम सॉल्वेंट। 95 ग्राम में सॉल्वेंट में डालेंगे तो 95 और 5 मिलकर के 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो ये 7 8 हो गया। इस तरह का जो है आगे की जो सवाल है 10 नंबर, इसी का 10 नंबर जो है प्रश्न संख्या जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 50 ग्राम वाटर। तो यहाँ दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट बराबर 2.5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? बराबर ये 50 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 52.5 ग्राम। अब निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड कितना है 2.5, ये है 52.5 इंटू 100। ये और ये एक एक पॉइंट के बाद है कैंसिल हो जाएगा, ये और ये सीधे कितना हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई 52 का एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा इतना बाई 525। अगर इसको कट करके सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बराबर 4.76 इतना परसेंट। कट करोगे 5 4 20 2000 आ जाएगा और ये 100 के बाद फिर करोगे तो निकल जाएगा 4.76%। ओके, उसके बाद जो है फिर 11 नंबर का है, इसमें भी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120। तो अब ये तो 10 का था, फिर 11 में क्या है 11 में है 16 ग्राम सॉल्यूट का क्या है मास ऑफ सॉल्यूट 16 ग्राम, फिर है मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 16 मास ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100 निकाल लेना है कैंसिल 4 4 16 4 3 12 उसके बाद जो है 40 डिवाइडेड बाई 3 3 1 3 3 3% यानी कि 33.3% ये आपका कितने का है प्रश्न 11 का हो जाएगा। उसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या जो है 13 में कह रहा है 12 solution contains 5.6 ml of alcohol mixed with इतना water, calculate the concentration of the solution। तो आपका solution contains इतना ml of alcohol mixed with इतना, तो solid कितना है mass of solute बराबर 5.6 ml और mass of solvent कितना 75 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये दोनों को ऐड कर देंगे 75 और प्लस 5.6 80 कितना हो जाएगा 80.6 ml हो गया। अब हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट 5.6 मास ऑफ सॉल्यूशन 80.6 इंटू 100 ये एक एक पॉइंट के बाद कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 106 है। ये आपका जो कट करके आपका आ जाएगा 6.9 ये परसेंट आ जाएगा। तो ये 12 नंबर का सवाल हो जाता है। उसी प्रकार 13 को जो है आपका दिया हुआ 25 ml एसीटोन प्रेजेंट इन 150 एक्वस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन, तो सिर्फ 13 को भी ऐसे ही करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा इसका मास ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 25 और ये आपका सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है
150 इंटू 100, तो कितना करना है, कट करके 5, 25 1 जा 25, 25 6 जा और 2 3 जा, ये 50, 50 बटा 3, 3 1 जा 2, 3 6 जा 18, 16 पॉइंट आपका जो है ये 6% आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो न्यूमेरिकल बनाना है वो आप न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। और बाकी जो आगे का है वो देख लेंगे।